हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही आसान चैप्टर एपी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दर्द है यार, किसी को एपी के क्वेश्चन में दर्द है, किसी को जनरल टर्म में दर्द है। आज एपी से जितनी सारी बीमारियां तुम लोग के अंदर मौजूद हैं, जिसको जिसको जहाँ जहाँ दर्द है एपी से रिलेटेड, सबका इलाज कर दूंगा आज, है ना। तो लाइन लगा के आ जाओ, है ना, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, एक एक करके आओ, सारे को इलाज होगा, ठीक है। तो मेरा नाम है आसिफ, तुम्हें तो पता ही है। हम लोग इस चैनल पे क्या नाम है चैनल का? हाँ, आरडीएक्सियन। बच्चा बच्चा आरडीएक्सियन है, हर एग्जाम में जाके फोड़ेगा, एग्जाम को फोड़ेगा, है ना। क्लियर है? चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बोर्ड्स में तो इतने आसान क्वेश्चन आते कि पूछो मत, अभी तुम देखोगे। क्लियर है? चलो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या नाम है इसका? अरिथमेटिक कहाँ थे सर? प्रोग्रेशन। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम का मतलब समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका नाम क्यों पड़ा? तो पहले लोग देखते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है ना। देखो मतलब समझो, भी मतलब समझो। देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ ना, बताना। मैं लिखा 1 3 5 7 9, आगे बोलो क्या आएगा? आगे बोलो, हाँ 11, आगे बोलो, उसके आगे बोलो 13, हाँ 15। समझ में आया? अच्छा ठीक, अभी देखो बस सुनते जाओ, बस ये पहला मैंने लिखा। अब मैं दूसरा लिखने जा रहा हूँ। देखो मैंने लिख दिया 5, 10, 20, 40, 80। अगला बोलो क्या आएगा? बोलो, हाँ 160। उसके अगला बोलो क्या आएगा? बोलो फटाफट, हाँ 320। समझ में आ रहा है? ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक। तीसरा देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो 9, 7, 5, बोलो फटाफट 3, 1। अगला बोलो क्या आएगा? हाँ -1। उसके बाद -3। समझ में आ रहा है? अच्छा अब अगला देखो, चौथा मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो चौथा लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखो 1, 3, 9, 11, 7, 6, 12, 13, 14, 23। अब अगला बताओ क्या होगा? सर ये क्या लिख दिए? बताओ अगला क्या होगा? हाँ भाई गाली बक रहे हो। अबे अगला क्या होगा बताना। हाँ इसमें अगला बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर आपने मन से कुछ भी लिख रहे हो, 1 लिखा, 3 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। समझ में आया? तो ऐसे देखो, ऐसे सीक्वेंस जिसपे हमको कुछ पैटर्न दिखाई दे, है ना, कोई रिलेशन दिखाई दे कि हम अगले वाले पे कमेंट कर सके कि अगला वाला क्या होगा। जैसे पहला देखो 1 से 3 आया मैं, मतलब 2 प्लस किया, फिर 3 से 5 आया, मतलब फिर 2 प्लस किया, फिर 5 से 7 आया, मतलब फिर 2 प्लस किया, फिर 7 से 9 आया, फिर 2 प्लस किया। मतलब एक पैटर्न है क्या कि जहां पहुंचो उसमें 2 ऐड कर दो, उसके अगला वाला आ जाएगा। फिर वहां पहुंचे उसमें 2 ऐड कर दो, उसके अगला वाला आ जाएगा। दिख रहा है? 9 में 2 ऐड करो 11। तो इसलिए तुम अगला वाला बता दे रहे थे क्या होगा। क्यों? मैं पूछा अगला क्या होगा, तुम इसमें 2 ऐड कर दिए 11 में, कितना आएगा? 13। समझ में आया? अच्छा ये वाला देखो, अब इसमें क्या है? 5। इसमें क्या हो रहा है? इसका पैटर्न देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10, फिर 10 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 20 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 40 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 80 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, है ना, 160। मतलब इन सब में पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ सर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऊपर वाले में +2 हो रहा था, बार बार जोड़ रहा था, नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, है ना। उसके नीचे आओ, देखो इसमें क्या हो रहा है? -2 हुआ, फिर देखो उसमें -2 हुआ, फिर उसमें देखो -2 हुआ। मतलब इसमें भी पैटर्न समझ में आ रहा है कि -2 हो रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। अरे यार सीक्वेंस में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, लाइन से नंबर लिखे हुए हैं ना। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें एक पैटर्न समझ में आ जाए, कोई भी पैटर्न, चाहे वो जुड़ कर हो, मल्टीप्लाई होकर हो, डिवाइड होकर हो, माइनस होकर हो। देखो इसमें जुड़ के हो रहा है, एडिशन हो गए, इसमें मल्टीप्लाई हो गए, इसमें माइनस हो गया, डिवाइड होके भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो, तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। जिसमें हम लोग अगला टर्म क्या है कमेंट कर सके, है ना। जैसे इसमें तुम बता दो अगला टर्म क्या है। देखो 15 के बाद वाला क्या होगा बताओ? सर 17। हाँ उसके बाद क्या होगा? 19। तुम बता दोगे। इसमें मैं पूछूंगा, इसमें भी बता दोगे। क्या होगा बताओ? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 6,
फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 8 12, दिख रहा है? इन सब में तुम बता दोगे। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें तुम नेक्स्ट टर्म के बारे में कमेंट कर सको कि हाँ सर ये होगा, बता सकोगे कि हाँ अगला टर्म ये होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है। हाँ, इसमें अगला टर्म क्या होगा सर पता नहीं, इसमें पता ही नहीं क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा। देखो यहां से यहां मैंने आया 2 ऐड किया, फिर यहां से आया 6 ऐड किया, है ना, 6 ऐड किया, फिर यहां से आया 2 ऐड किया, फिर यहां से आया देखो 4 माइनस कर दिया। अरे कभी 2 ऐड कर रहे हो, कभी 6, कभी 2, कभी -4, क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो मतलब इसमें हम लोग कमेंट ही नहीं कर सकते। ये क्या है? प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन समझ में आया कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग कमेंट कर सके कि अगला टर्म क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहां तक सही है? यहां तक किसी को दर्द हो रहा है? नहीं सर, चलो ठीक। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? प्रोग्रेशन समझ में आ गया? ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग अगला टर्म कमेंट कर सके कि क्या होगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? यार वीडियो तो बन रहा है ना, देख लो एक बार। नहीं तो पूरा मेहनत बेकार। और इसकी बहन की छम बावली, बहुत तगड़ा बन रहा है, बहुत ही तगड़ा बन रहा है। देखो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो कुछ ऐड करके मिल रहा है। देखो ये पहला वाला, देखो इसमें नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है? +2 करके मिल रहा है। 2 ऐड करोगे मिल जाएगा। ये भी देखो +2 ऐड करके मिल रहा है। ये देखो, तो ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें मेरे को नेक्स्ट टर्म क्या हो, कुछ जोड़ के मिले, कुछ जोड़ के मिले, है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एपी। क्या बोल देते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब ही होता है जोड़ना, सम करना। ठीक। तो क्या सर ये अरिथमेटिक है? नहीं, ये नहीं है। क्या सर ये भी अरिथमेटिक नहीं है? नहीं, ये भी नहीं है। गलत बोल दिए, ये भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर अभी तो आपने बोला प्लस करके, यहाँ तो माइनस हो रहा है। अबे यार, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 9 में क्या हो रहा है? प्लस कर रहा हूँ। क्या प्लस कर रहा हूँ? -2 प्लस कर रहा हूँ। देखो 9 में -2 प्लस करो, प्लस माइनस -2 = 7, मिल गया कि नहीं? ठीक है। तो माइनस वाला भी घूम फिर के प्लस ही है, बस वो दिख नहीं रहा हम लोग को। समझ में आया? तो ये भी एपी है, ये भी एपी है। समझ में आ गया? क्लियर है एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया? ठीक। एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नेक्स्ट टर्म मेरे को कुछ जोड़ के मिले, एक कुछ नहीं, कांस्टेंट जोड़ के मिले, मतलब वो बदलना नहीं चाहिए। अगर मैं 2 जोड़ रहा हूं तो हर बार 2 ही जोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 जोड़ दिया, फिर अगले वाले में 6 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 5 जोड़ दिया। नहीं, एक कांस्टेंट नंबर ऐड होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर बोले तो मतलब बदलना नहीं चाहिए। अगर मैं 2 जोड़ा हूं तो अब 2 2 2 2 ही जोड़ते रहूंगा, कोई बदलूंगा नहीं। नंबर में चेंज नहीं करूंगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक। अब देखो बुक में क्या है इसका, बुक में डेफिनेशन क्या होता है? बुक में एकदम आईबीला डेफिनेशन होता है, समझ में नहीं आएगा। मैं बुक का भी डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ, तुम्हें समझा भी दे रहा हूँ, एकदम आराम से हजम कर लोगे। लगाओ बुक का डेफिनेशन, है ना, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज करें। हटाओ, टीट, देखो आ गया, फटाफट देखो क्या है ये डेफिनेशन आ गया। नोट्स बनाना है तो डेफिनेशन लिख लो यार, अच्छा लगेगा नोट्स। अ सीक्वेंस इन विच, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म, हर एक टर्म, टर्म किसको बोल रहे हैं सर? देखो जैसे मैंने लिखा था ना, मैं लिखा था ऐसे 2, 5, 8, 11, 14 ... है ना। ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इन्हीं को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, है ना। पहले नंबर पे जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? फोर्थ टर्म। चौथे नंबर पे इसलिए फोर्थ टर्म। ऐसे ये चलता रहेगा आगे। तो बोल रहा है क्या? अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस इन विच, जिसमें ईच टर्म, हर एक टर्म, डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से डिफर करे, मतलब डिफरेंस उसमें हो बाय ए कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या बोला है? देखो ये वाला टर्म देखो, इसके पहले वाले टर्म से कितना डिफरेंस है? इसमें 3 का डिफरेंस है, दिख रहा है नहीं? 5 और 2 में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। अच्छा, ये वाला टर्म देखो, इससे अपने पहले वाले टर्म में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ये वाला टर्म देखो, इससे अपने पहले वाले में से कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। वही बोल रहा है ईच टर्म, हर टर्म। देखो दूसरा वाला टर्म देखो, इसको क्यों नहीं देख रहे सर? क्योंकि इसके पहले टर्म ही नहीं है। ये टर्म देखो, ये अपने पहले वाले टर्म से, अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितना डिफरेंस कर रहा है? 3। ये वाला टर्म देखो, अपने पहले टर्म से कितना डिफरेंस कर रहा है? 3।
ये वाला टर्म देखो अपने पहले वाले टर्म से कितना डिफरेंस कर रहा है, 3, वही बोला है ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, हर टर्म अपने पहले वाले टर्म से डिफर होना चाहिए बाय ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से बदलना नहीं चाहिए। मतलब अगर ये 3 डिफरेंस कर रहा है तो ये भी 3 करे, ये भी 3 करे, देखो ये भी 3 कर रहा है, 14 और 11 में कितना डिफरेंस है, 3। समझ में आया, यही डेफिनेशन होता है। और मैं ये बोला डिफरेंस 3 होना चाहिए, मैं उल्टा बता दिया था ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। हर टर्म में कुछ अगला वाला टर्म क्या हो, जोड़ के मिले। 2 में क्या जोड़ दो, 3, तो 5 मिल जाएगा। 5 में क्या जोड़ दो, 3, तो 8 मिल जाएगा। 8 में क्या जोड़ दो, 3, तो 11 मिल जाएगा। समझ में आया, मैं तुम्हें जोड़ के बताया हूं, ये घटा के बता रहा है। क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आई कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से एक कांस्टेंट से क्या हो, डिफर करे, एक कांस्टेंट से डिफर करे, डिफरेंस हो। मतलब मान लो मैं हूं, दूसरा टर्म हूं, तो मेरे पहले वाले टर्म से क्या होगा, मेरे अंदर कितना डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा वही डिफरेंस मेरे आगे वाले टर्म और मेरे टर्म में डिफरेंस होगा। मतलब हर एक टर्म, एक सीक्वेंस का हर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस होगा। जैसे देखो ये वाला टर्म देखो अपने पीछे वाले से कितना डिफरेंस है, 3। अच्छा ये वाला टर्म देखो अपने पीछे वाले टर्म से कितना डिफरेंस है, 3 का ही है। ये वाला टर्म देखो चौथा टर्म अपने पीछे वाला टर्म तीसरे टर्म से कितना डिफरेंस है, 3। यही बोल रहा है कि एक कांस्टेंट से डिफरेंस हो। समझ में आया बात, ठीक। अच्छा पहले टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल a से। समझ में आया, पहले टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से। क्लियर है। अच्छा ये जो डिफरेंस है, जो कांस्टेंट डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल d से। अच्छा ये आएगा कैसे, ये आएगा कैसे, अभी बताया ना कि कॉमन डिफरेंस चाहिए तो तुम एक टर्म पकड़ो, उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दो। देखो ये वाला टर्म मान लो पकड़ा मैंने सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में से पहला टर्म घटा दो, आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। देखो सेकंड टर्म 5 है, 5 में से पहला टर्म घटा दो 2, आ गया कॉमन डिफरेंस 3 ही तो डिफरेंस था। क्या सर आगे वाले में भी वही आएगा, हाँ आगे वाले में भी वही आएगा। देख लो यही तो एपी का डेफिनेशन है। अगर तीसरा टर्म पकड़ा मैं, इसमें से दूसरा टर्म घटा दो, डी आ जाएगा। आगे देख लो तीसरा टर्म कितना है, 8, दूसरा टर्म घटाओ 5, कितना आ गया, 8 में से 5 गया 3। देखो कांस्टेंट आया कि नहीं, समझ में आया। यही तो एपी का डेफिनेशन है। कोई अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछेगा कि शो करिए कि ये एपी है, तो कैसे शो करेंगे, बस यही चीज हम लोग दिखा देंगे क्या, कि इस सीक्वेंस का हर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से क्या है, एक कांस्टेंट से डिफरेंस है। अगर कांस्टेंट डिफरेंस होगा तो वो एपी है, नहीं होगा तो एपी नहीं है। समझ में आया, नोट कर लो। अच्छा ये T2 T1 क्या लिखा है मैंने, जैसे फर्स्ट टर्म इतना लंबा नहीं लिखेंगे यार, जानते हो इंसान कितना बड़ा जांगर चोर है। सर इंसान नहीं आप है, मेरे को ही मान ले यार। फर्स्ट टर्म इतना लंबा नहीं लिखूंगा मैं, टी लिखूंगा, टी फॉर टर्म, यहाँ 1 लगा दूंगा, फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। सेकेंड टर्म मैं टी फॉर टर्म 2, सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4। समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट चलेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कहीं दर्द नहीं ना। चलो अभी क्वेश्चन 1-2 करेंगे, जो थोड़ा थोड़ा दर्द है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट करो, यहां तक नोट कर लिया है ना। ये डेफिनेशन है और ये एग्जाम्पल है, नोट कर लिया। हटाऊं क्वेश्चन लाया जाए, टीट लो आ गया इस चैप्टर का सबसे जीरो वाला क्वेश्चन। तुम्हें पता ही है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कि मेरे को कुछ चाहते ही नहीं है यार, अपने को कुछ नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम बोर्ड से क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, है ना। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, शो डैट, मतलब प्रूफ करिए द प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है इज एन एपी, मेरे को एपी प्रूफ करना है। मतलब एपी का डेफिनेशन क्या होता है बताओ, एपी कैसे, कोई चीज, कोई सीक्वेंस एपी कैसे प्रूफ होगा, बस ये प्रूफ कर दो कि उसका हर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से क्या है, एक कांस्टेंट नंबर से डिफर कर रहा है, एपी हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे, देखो प्रोग्रेशन क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, द प्रोग्रेशन इज, प्रोग्रेशन क्या है बोलो, 8, 11, 14, 17, 20 डॉट। ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मेरे को इसको एपी प्रूफ करना है ना। देखो ये पहला टर्म है T1, ये दूसरा T2, ये तीसरा T3, ये चौथा T4, ये पांचवा T5, है ना। मैं दिखाने जा रहा हूं कि हर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से क्या एक कांस्टेंट नंबर से डिफर कर रहा है। चलो तो दूसरा टर्म में से पहला टर्म माइनस करो, T2 - T1 माइनस करो। T2 कितना है बताओ, T2 कितना है,
11, T1 कितना है बताओ, T1 कितना है 8, कितना आ गया 11 में से 8 गया, 11 में से आ गया 3, समझ में आया। चलो अच्छा ये वाला टर्म दिखाओ, T3 इसमें से इसमें घटाया कितना आया 3, अब चेक करते हैं इसमें से इसमें घटाने में भी 3 आता है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। T3 माइनस T2, T3 कितना है बताओ 14 माइनस T2 कितना है बताओ 11, 14 में से 11 गया 3, अरे तो वही आ गया। और ये भी चेक कर लेते हैं, T4 माइनस T3 कर लेते हैं, ये वाला टर्म में से पहला वाला टर्म घटाओ, T4 माइनस T3, फटाफट बताओ 17 माइनस 14 कितना आएगा 3, हाँ ये भी 3 आ गया। हाँ चलो ये वाला टर्म भी देख लेते हैं, T5 माइनस T4, ठीक है चलो आओ 20 माइनस 17, हाँ सर ये भी 3 आ गया। अब बताओ देखो ये एपी का ही तो डेफिनेशन है, हर टर्म देखो मैं T2 पकड़ा, अगर T2 अगर पकड़ा तो वो अपने पहले वाले से कितना डिफरेंस है 3, अगर T3 मैंने पकड़ा तो T3 भी अपने पहले वाले से कितना डिफरेंस है 3, T4 पकड़ा मैं अगर तो वो अपने पहले वाले से T3 से कितना डिफरेंस है 3, है ना। अगर हर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से डिफर कर रहा है तो भैया ये क्या होता है, एपी तो होता है। देयरफॉर 8 कहाँ गया 18 है, 11, 14, 17, 20 डॉट डॉट इज एन एपी। समझ में आया, मगज में आया, सर छाए में यादें दिलाऊं क्या, मैं तेरे बादों में आया क्या, चिल्लाने से बनते गाने क्या। चलो इसके बाद क्या बोला, एपी प्रूफ कर दिया मैंने, प्रूफ कर दिया ना कि देखिए भैया हर टर्म अगर T2 पकड़ा वो भी 3 डिफरेंस कर रहा है पहले वाले से, T3 पकड़ा वो भी अपने पहले वाले से 3 डिफरेंस कर रहा है, T4 पकड़ा वो भी अपने पहले वाले से 3 डिफरेंस कर रहा है, T5 पकड़ा साला वो भी अपने पहले वाले से 3 ही डिफरेंस कर रहा है। बाबा ये क्या हो गया, ये तो एपी का डेफिनेशन है रे, तो ये एपी हो गया। क्लियर है, समझ में आया। चलो उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसका पहला टर्म बताइए भैया, पहला टर्म कौन है, यही तो है ना, टी फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और ए की वैल्यू कितनी है 8 है बस। और इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा रे तेरे को। उसके बाद क्या है, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है रे बचवा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को भी एक को पकड़ो, चल बे तू इधर को आ, और उसको उसके पहले वाले से माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। किसको पकड़ूं बताओ, किसको पकड़ूं मैं, इसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं, किसी को भी पकड़ लो, क्योंकि भैया अगर एपी है तो वो हर लोग अपने पीछे वाले से कांस्टेंट डिफरेंस है वो करेगा कांस्टेंट नंबर से, तो किसी को भी पकड़ लो। किसको पकड़ो बताओ, चल भैया 14 को पकड़ लेता हूं, है ना। 14 क्या है, T3 में से उसके पहले वाला घटा दो T2, 14 में से 11 घटाया तो आ गया 3, और यही तो है मेरा कॉमन डिफरेंस। समझ में आया क्या, क्लियर है, कहीं किसी को दर्द हुआ, बस यही एपी है, यही एपी है रे बाबा, है ना। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है, स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Tn माइनस 1। n क्या है, मतलब कोई भी टर्म तुम पकड़ लो, n की वैल्यू कुछ भी रख दिया यार, मान लो 6 रख दिया मैंने, T6 तो उसमें से क्या घटाओगे, n-1 वाला, 6 माना है, 6 में से गया 5, तो T5 वाला घटा दो, यही मतलब है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, यादें दिलाओ को मैं तेरे बालों में आया क्या, चिल्लाने से बनते गाने क्या, नोट करो फटाफट। क्लियर है, अब अगला क्वेश्चन लाऊं, तुम लोग करोगे, बोलो फटाफट, अगला लाऊं टी, चलो ये वाला कर दो अपने से, पॉज करके कर दो क्वेश्चन नंबर 2। सर 2 नहीं 2 बोलो, अबे 2 है 2, चलो कर दो फटाफट, हो गया। दिखाऊं मैं क्या कह रहा है, शो दैट द प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन है इसको प्रूफ करिए क्या है कि एपी है। एपी प्रूफ करना है, क्या करिए, एक का मिला को पकड़ो, उसके पहले वाले से घटाओ, देखो सब में सेम आ रहा है तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। चलो चेक करते हैं, सॉल्यूशन चेक करते हैं। प्रोग्रेशन क्या, पहले प्रोग्रेशन लिख दो, द प्रोग्रेशन इज, प्रोग्रेशन क्या है मेरा 11, 6, 1, -4, -9। समझ में आया, ये प्रोग्रेशन है, ये मेरा पहला टर्म T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5 नहीं, ठीक है। चलो और चेक करते हैं, T2 माइनस T1 निकालो पहले, है ना, पहले इसको पकड़ा मैंने, इसके पहले वाले से घटा दिया, ठीक। अब इसको पकड़ूंगा, ये कौन है T3 में से उसके पहले वाला कौन है, T2 घटा दो। अब इसको पकड़ूंगा T4 में से उसके पहले वाला कौन है, T3 घटा दो।
हाँ, फिर लास्ट वाला पकड़ लिया मैंने T5 और उसके पहले कौन है T4 घटा लो, चारों चेक कर लो, अगर चारों सेम आता है तो वो AP है, नहीं तो उसकी बहन का डिंग डिंग AP नहीं होगा। आके देख लेते हैं। T2 कितना है 6 माइनस T1 कितना है 11, 6 में से 11 गया -5, किसी को दर्द हुआ क्या, प्लस माइनस माइनस 6 में से 11 गया, 11 में 6 गया 5, साइन बड़े वाले का -5, ये तब तो आता होगा ना यार, नहीं आता है ये भी सिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक। चलो T3 माइनस T2 कितना है बताओ, T3 कौन है 1 माइनस T2 कौन है -6, ठीक, 1 में से -6 गया -5, सर ये तो बहुत ही आसान। T4 कौन है -4 माइनस T3 कौन है 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5, साइन बड़े वाले का, ठीक। चलो T5 कौन है -9 माइनस T4 कौन है -4, ठीक, तो -9 ये माइनस माइनस +4 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया 5, साइन बड़े वाले का, ये देखो सब में देखो कौन चिल्ला रहा है, -5 -5 -5 -5 -5 सब में सेम आया, मतलब कांस्टेंट नंबर आया, किसी को भी तुम पकड़ के उसके पहले वाले से घटा दिए कांस्टेंट नंबर आया। हेंस इस वजह से क्या 11, 6, 1, -4, -9 इज एन AP। क्लियर है। और क्या पूछा उसका फर्स्ट टर्म बता दो क्या है, T1 क्या है 11 है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, है ना। T2 कितना है बताओ, यही जो है पूरा कर दो, ये 6 माइनस 11 इज इक्वल टू -5, ये कॉमन डिफरेंस है। बोर्ड तो आ रहा है ना पूरा यार, देख लो एक बार, आ रहा है साहब -5 शेप के यहाँ, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, मतलब कहाँ तक आ रहा है यार, निशान लगा लूँ एक बार, चलो यहाँ तक आ रहा है, इसके नीचे नहीं लिखना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं तुम लोग देख लिए ना, यही वाली लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, समझ में आया। किसी को दर्द हो रहा है क्या। अब बोर्ड से क्वेश्चन पे आते हैं, 2 मैंने अपने से हलवा करवा दिया, एक तुमसे बोर्ड का क्वेश्चन लगवा दूंगा, लाऊं हटाओ इसको, हटाओ अगला क्वेश्चन, टी लो भैया CBSE का क्वेश्चन आ गया, CBSE का क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन जमाने में है ही नहीं, वही जो भी हम लोगों ने किया, कह रहा प्रूफ करिए, अरे इसकी बहन की डिंगडिंग, ये तो रूट आ गया सर, भाई रूट तो क्लास 9 में पढ़ा नहीं है तुमने, पढ़ा है ना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, वही तो है, डरते क्यों हो। अबे थारा भाई जोगिंदर जिंदाबाद, सारा क्वेश्चन कराएगा। सर जोगिंदर नहीं हो आप, कोई नहीं, चलो ट्राई करो अपने से एक बार, ट्राई कर लिए, पॉज करके ट्राई करो, कर लिए, चलो देखते हैं, वही चीज पूरा लिखेंगे। द प्रोग्रेशन, फटाफट लिख रहा हूं ना, द प्रोग्रेशन इज, प्रोग्रेशन क्या है √7 √28 √63 ... मतलब ये T1 ये T2 ये T3। चलो और चेक करते हैं, है ना, पहले इसमें घटा दो T2 माइनस T1, फिर इसमें घटा दो T3 माइनस T2, यहाँ तो और है ही नहीं, तो बस यही दोनों दिखा दो। चलो T2 क्या है बताओ, T2 है √28 माइनस T1 क्या है √7, फिर क्या है ये √63 माइनस √28, बस। अच्छा, अब इसके बाद तुम लोग सीखे होगे क्लास 9 में कि भैया रूट जो है ना बहुत ही हरामी है, बहुत हरामी है, जरा सा बच्चों की तुम्हें समझ रहे हो ना, ठीक। तो रूट के ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस रूट, मतलब रूट को अगर प्लस करना है या माइनस करना है तो रूट के अंदर जो वो सेम होना चाहिए। तो कोई यहाँ रूट के अंदर 28 है, यहाँ रूट के अंदर 7 है, तो पहले सेम कर लिया जाए। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 × 28, सॉरी 4 × 7 लिखा हुआ है, 28 को मैं 4 × 7 लिख सकता हूँ, इसको √7 ही रहने दो। अच्छा ये क्या 4 तो बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा भैया, 4 मतलब क्या होता है 2 × 2, और रूट के अंदर जो डॉट होता है वो बाहर आ जाता है, तो 4 में से 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √7 माइनस √7। समझ में आया क्या, क्लियर है। अब देखो क्या है ये √7 माइनस √7, 2 सेब, इसको सेब मान लो, 2 सेब में से 1 सेब गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 सेब में से 1 सेब गया तो 1 सेब बचेगा। समझ में आया, क्लियर है। जिसको नहीं आता रूट वाला देख लो, सीख लो भाई, ऐसे ही होता है, ठीक। आज उधर चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ देखो रूट पे के अंदर अलग अलग है, फिर से ही कर लेते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, 63 किस टेबल में आता है 7 9 या 63, हाँ 7 × 9, 9 × 7 लिख दिया मैंने, माइनस इसको तो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे 4 × 7 लिखा ना, ये 4 × 7, क्लियर है। अच्छा 9 में से क्या बाहर आ जाएगा बताओ, 9 क्या होता है, हाँ सर 3 × 3, 2 है 3 बाहर आ गया, तो ये लिखा हुआ है 3 √7 माइनस ये क्या लिखा हुआ है 2 √7, ठीक। 3 सेब में से 2 सेब गया,
1 से बचा। देखो T2 माइनस T1 भी कितना है √7, T3 माइनस T2 भी कितना है √7, दोनों सेम आया, कांस्टेंट आया, तो उसका मतलब क्या है, हेंस √7 माइनस √28 कॉमा √6 माइनस क्यों बोल रहा भाई, इज एन AP। ये मेरा क्या है, AP है, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक, फिर कह रहा फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा बताओ, √7 है, देख लो भैया फर्स्ट टर्म √7। फिर कह रहा डी बताइए, डी क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है ना, T2 माइनस T1 मैंने सॉल्व किया, ये वो भी √7 है। ठीक, कहानी खत्म। बताओ बोर्ड्स में ऐसे ही मजाक करता है, ऐसे ही नहला के आ जाओगे बोर्ड्स वाले को, ऐसे ही क्वेश्चन मजाक करता है यार, वो क्या भाई बताओ, देख लो। क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन लाया जाए। ठीक, क्वेश्चन ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। अब इससे ऊपर नहीं आएगा, AP के डेफिनेशन के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन, इससे बाहर आ गया तो तुम और मैं गन पॉइंट पे खा जाऊंगा गोली, अगर इससे बाहर आ गया तो। AP के डेफिनेशन पे अभी आगे पढ़ेंगे यार, क्या तू सोच रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, हटाया जाए। ठीक, टीट। चलो देखो, अब देखो हम लोग AP के डेफिनेशन सीख गए, AP क्या होता है समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़ते है ना, अब आगे बढ़ते। देखो आगे देखो, मान लो कोई AP है 2, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 डॉट। ये AP है कि नहीं पहले बताओ तुम, AP है ना, ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 से 5 3 जोड़ के, 5 से 8 3 जोड़ के, 8 से 11 3 जोड़ के, 11 से 14 3 जोड़ के, मतलब AP है। क्लियर है। अच्छा ये देखो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब जानते हो भैया बात निकली है तो बड़े बुजुर्ग जो खाली बैठे रहते चच्चा बच्चा वो आएंगे, अरे भैया 5 थे तो दिखा रहा है हमें, जरा छठवां टर्म बता दो बच्चों का होगा। तो छठवां टर्म तुम बता नहीं दोगे यार भाई, 3 3 जोड़ना है, छठवां तुम बता दो। T6 क्या होगा बताओ, T6 क्या होगा, 3 जोड़ दो इसमें 17 होगा। फिर दादा अरे भैया छठवां बता दिए, अरे भैया 7वां बता दो क्या होगा। तुम अरे दादा क्या मजाक करो, 3 तो जोड़ना है, लो भैया 3 फिर जोड़ दो, ये आ गया 7वां टर्म। समझ में आया। दादा कहे अच्छा बेटा 3 जोड़ना है, अरे भैया जरा मेहनत करके 40वां टर्म बता दो। तेरी बहन की डिंग डिंग, मजाक कर दिया आप दादा, मजाक हो गया। ये इतना ठीक था, छठवां 7वां, अब 40वां कैसे बताए। या तो हम रामू काका की तरह जोड़ते रहे, 23, 26, 29, 32, 35। अब दादा को ढूंढने लगे, मारे साले दादा के पहले। हाँ समझ में आया, या तो पागलों की तरह से जोड़ते रहे, है ना। ठीक, अब दादा के यहाँ बेटा 3 3 तो जोड़ना है, जोड़ो क्या नहीं जोड़ लो। तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन AP। जनरल मतलब कोई भी टर्म बता दोगे तुम, है ना। अब दादा बकैती करे, कुछ भी करे, दादा बोल दे 1000वां टर्म, वो भी बता दूंगा मैं, उसका एक फॉर्मूला आ गया। जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म TN टर्म। जनरल टर्म किसको दिखाते हैं, TN दिखाते हैं। TN मतलब कोई भी n की वैल्यू बोलो भैया, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D, बात खत्म। TN = A + n-1 × D। देखो ये फॉर्मूला है। अब इसमें दादा कोनो बोले कोई भी टर्म, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे बता देंगे। चलो दादा जैसे यहाँ पे बोले थे ना, दादा यहाँ पे क्या बोले थे, छठवां टर्म बताओ बच्चा। छठवां टर्म मतलब n की जगह क्या रख दो, 6 रख दो, T6, n की जगह 6 रख दो, बस यहाँ भी n की जगह 6 रख देना। A की वैल्यू कितनी है, A क्या होता है बताओ, A क्या होता है, मैंने बता रखा है, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अच्छा D क्या होता है बताओ, ये भी पता है आप लोग को, D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। बस कहानी खत्म, बस फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला लगाओ। दादा क्या बोल रहे थे, छठवां टर्म ना T6, n की जगह 6 रख दो बस। A क्या पहला टर्म, पहला टर्म क्या है 2 प्लस n कितना है, देखो n की जगह 6 रखे हैं तो यहाँ भी 6 रख दो, 6 - 1 × D कितना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है भैया, देखो निकाल लो, T2 - T1 = D होता है। T2 कितना है 5 - T1 कितना है 2 = D। तो कितना आ गया, 5 में से 2 गया, 3 = D, मतलब D की वैल्यू कितनी है 3 रख दो यहाँ पे। चलो 2 + 6 में से 1 गया 5 × 3, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो आगे।
5 इंटू 3 15, 2 प्लस 15, 2 प्लस 15 17। देखो छठवां टर्म क्या है, गौर से देखो 17 है कि नहीं, देखा, अभी मशीन बन गया। जनरल टर्म मतलब मशीन, भैया कुछ दो हमें। अब दादा को बुलाओ पकड़ के, दादा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे थे, 40वां टर्म, अरे आ जाइए दादा, आ जाइए, आइए। T40, n की जगह 40 आ गया, तुम भी n की जगह 40 रख देना। a मतलब कितना है बताओ, a देखो 2 है, प्लस n की जगह 40, 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d कितना निकाले थे हम लोग 3। चलो 2 प्लस 40 में से एक गया 39 इंटू 3। चलो यहाँ सॉल्व कर लो इसको, 3 इंटू 39 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 2 11 प्लस 2 मतलब 117 प्लस 2 119। लो दादा, 2 मिनट में दादा के मुंह पे आंसर। अरे दादा घबरा गए, साला किधर पढ़ रहा है, अबे किधर पढ़ रहा है रिया तू, अरे भैया RDX में पढ़ लिया, अरे बाप रे बाप, अरे बाबा। समझ में आया, ये जनरल टर्म है मेरा, ठीक। अभी जनरल टर्म आया कैसे, मैं वो भी सिखाऊंगा। अभी पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया, ये हजम हुआ, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो इतना नोट करो। अब देखो जनरल टर्म फॉर्मूला बना कैसे वो भी सिखाऊंगा तुम्हें। ये नोट हो गया, हटाओ इसको, समझ में आया ना। अब दादा को बुलाओ, बकैती करो जितना करना है। अब दादा तुम बोलो बस क्या चाहिए, पहला टर्म चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, 40वां 28वां 12वां 23वां, इसकी बहन के डिंग, कुछ भी मांग लो दादा को, सारे टर्म का आंसर दूंगा मैं। क्लियर है, फटाफट नोट करो इसका, हटाओ, नोट कर लिया, आगे बढ़ो। टीट, अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे है ना। कोई भी एपी ले लेते हैं, मान लो वही पुराना वाला एपी ले लेते हैं, क्या था 3, था, छोड़ो जो भी था, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ये एपी है कि नहीं, एपी है ना। अब देखो ये एपी बना कैसे है, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म क्या है, पहले टर्म में 2 जोड़ दो, देखा, इसी में मैंने 2 जोड़ दूंगा, दूसरा टर्म आ जाएगा। अच्छा तीसरा टर्म कैसे आएगा, इसमें 2 जोड़ दो, ये दूसरा टर्म था, इसी में 2 और जोड़ दो, दिखाई दिया। अच्छा तीसरा टर्म कैसे आया, चौथा टर्म कैसे आया बताओ, चौथा टर्म कैसे आया, तो तीसरे वाले टर्म में 2 और जोड़ दो, तीसरा टर्म ये है, इसमें 2 और जोड़ दो, दिखा। अच्छा चौथा टर्म बताओ कितना होगा, ये 1 2 3 4, पांचवा टर्म कितना होगा, चौथे वाले में 2 और जोड़ दो, 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे ही बन रहा है एपी। गौर से देखो, सारे टर्म में गौर से देखो, 3 तो सब जगह जुड़ रहा है, पहले टर्म में भी, दूसरे टर्म में भी, तीसरे टर्म में भी, चौथे टर्म में भी, पांचवें टर्म में भी, मतलब 3 पहला टर्म जो वो सब में जुड़ रहा है। मतलब जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा है ना, उसमें भी क्या होगा, पहला टर्म जुड़ेगा। समझ पा रहे हो बात, ये फॉर्मूला कैसे बना मैं वो दिखाने जा रहा हूं, है ना। देखो पहले टर्म में भी क्या है, पहला टर्म क्या है, देखो a है, ये a है। तो दूसरा टर्म देखो क्या है, a में d जुड़ गया है, d मतलब जो कॉमन डिफरेंस था, दिखाई दे रहा है। अच्छा तीसरा टर्म देखो क्या है, a + d था, ये दिख रहा है ना, a है, ये d है, a + d था, इसी में d और जुड़ गया है, मतलब 2 ठो d जुड़ गया, 2d, दिखाई दिया। अच्छा चौथा टर्म देखो, a है ये, और कितना टर्म d जुड़ गया, 1 2 3, मतलब चौथे टर्म में 3d जुड़ गया है, दिखाई दे रहा है। अच्छा पांचवा टर्म देखो गौर से, पांचवा टर्म देखो, ये a लिखा हुआ है, और ये देखो क्या है, d है, 1 2 3 4, 4 ही बार हो गया, 5 में कैसे, 1 2 3 4, 4 बार d जुड़ गया है, दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, a + 4d, दिखाई दे रहा है। मतलब तुम कोई भी टर्म लिखोगे a तो आएगा ही आएगा, देखो a सब में है, ठीक। और d कितना है, गौर से देखो, पहले टर्म में d है ही नहीं, दूसरे टर्म में देखो 1 बार d है, तीसरे टर्म में देखो 2 बार d है, चौथे टर्म में देखो 3 बार d है, पांचवें टर्म में देखो 4 बार d है। मतलब जैवा टर्म तुम निकालने जा रहे हो, जो सभी टर्म निकालने जा रहे हो, उससे एक कम d है। तो भैया अगर हम nth टर्म निकालेंगे, n वाला टर्म, अब n की वैल्यू क्या सर, कुछ भी 10वां टर्म मान लो निकाल लो, ठीक। तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, a तो रहेगा ही, देखो a सब में है, प्लस d कितना जुड़ रहा है, देखो जितना टर्म निकाल लो उससे एक कम, तो n टर्म निकालो तो n में से 1 घटा दो और d का मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया मेरा जनरल टर्म का फॉर्मूला। यही तो है, समझ में आया कि नहीं। मैं पूछ लूं अगर 10वां टर्म क्या होगा बताओ, तुमसे पूछूं 10वां टर्म क्या होगा, तुम क्या करोगे, 10वां टर्म क्या होगा भैया, a तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, फिर d कितना होगा, 10 में से 1 कम कर दो, 10 - 1d, मतलब a + 9d। समझ में आया, जैसे 10वां टर्म मैंने बोला वैसे n वाला बोल दिया। 10वां टर्म जब लिखा तो 10 में से 1 घटा दिया,
n टर्म लिख रहा हूं तो n में से 1 घटा दे रहा हूं। अब ये बन गया मेरे लिए मशीन। मेरे को कोई भी क्वेश्चन तुम दो, मैं इसी से फॉर्मूला से आंसर निकाल दूंगा। जनरल टर्म समझ में आया कैसे बना हुआ है? जनरल टर्म का फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना हुआ है? यहां तक हजम हो गया, क्लियर है? अब क्वेश्चन लगाएं इस पे जीरो से, इस पे भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, लगाया जाए। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पे आपके, ये रहा टीट, देखो आ गया क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एपी चैप्टर का, बहुत ही आसान। क्या पूछ रहा है? फाइंड 16th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 16वां टर्म बताइए। बता दोगे यार? हाँ, दादा को बुलाओ, आइए दादा, जो पूछिया वो बताऊंगा मैं। ठीक, देखो एपी क्या है लिख दो पहले, एक करके मैं दिखा देता हूं। एपी क्या, देखो वी हैव, हम लोग के पास क्या है? एपी क्या है बताओ? एपी क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है ना? अच्छा, हमसे क्या पूछा है? 16वां टर्म है ना? हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं 16वां क्या, हमसे कुछ भी पूछ ले, हम लोग एन टर्म का फॉर्मूला जानते हैं। एन टर्म फॉर्मूला मतलब कुछ भी पूछ लो, मैं एन की जगह वो रख देंगे। ठीक, वी नो डैट टी एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है भैया। अब यहाँ एन की जगह मैं क्या डाल दूंगा? कैवा टर्म पूछा है, 16वां टर्म, तो एन की जगह 16 डाल दो। टी 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 16 रख दो जहाँ जहाँ एन है, मतलब ए प्लस 16 में से एक गया 15 इंटू डी, बस। अब ए और डी की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, ए किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को। यहाँ देखो ए इज इक्वल टू कितना है? 3। अच्छा, डी किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1, है ना? चलो T2 कितना है? 5 माइनस T1 कितना है? 3, 5 में से 3 गया 2, यहाँ डी की वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू रख दो। ए की जगह 3 प्लस 15 इंटू डी की जगह 2, चलो 15 2 जा 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 33 आंसर। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या कहीं पे? एक बार देख लो यार, मन तो रहा है ना? अरे बहुत ही जबराट। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? भाई कुछ भी पूछ ले, अब मेरे से कुछ भी पूछ ले, मेरे से कोई भी टर्म पूछ ले, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। इस एपी का nth टर्म बताइए। nth टर्म मतलब सर ये क्या पूछ रहा है? nth टर्म तो लोग जानते हैं, यही तो होता है nth टर्म। कहाँ गया ये? तब ये पूछ क्या रहा है भैया? ये कुछ पूछ नहीं रहा, कह रहा है ये nth टर्म बताइए, यही आपको बताना है। सर ये बता तो दिया आपने। नहीं, इसमें वैल्यू रख दो, जिसकी जिसकी वैल्यू का नाम जानते हो, और जिसका जिसका वैल्यू जानते हो उसका वैल्यू रख दो। ठीक, यहाँ छाया में देखो nth टर्म पूछा है ना, तो n टर्म का फॉर्मूला लगा दो। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, बस। अब जिसका जिसका वैल्यू तुम जानते हो उसको उसका वैल्यू रख दो। a की जगह क्या रख दोगे? 3 प्लस n की जगह क्या रख दोगे? 16। नहीं, इस बार nth टर्म ही पूछा है तुमसे, 16 नहीं पूछा है। कहा है nth टर्म ही बताइए, मतलब n की जगह कुछ रखिए मत, अब n ही रहने दीजिए। बोला ना nth टर्म बताइए, तो n की जगह n ही रहने दो, n माइनस 1, डी की जगह d रख दो 2। समझ में आया? बस इसको सॉल्व कर लो। 3 प्लस मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, चलो 3 में से 2 गया 1 प्लस 2n, मतलब कितना आ गया? 2n प्लस 1। ये आ गया क्या? nth टर्म इसका आ गया। कहानी खत्म। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? भाई ऐसे ही क्वेश्चन सब निपटाऊंगा मैं, कहीं पे भी दर्द होगा बस बता देना मेरे को, यही दवा चलेगी, बस यही दवा चलेगी सेम पूरे चैप्टर में। ठीक, जब जब बोलेगा मेरे को 16वां टर्म बताओ, 15वां टर्म बताओ, 13वां टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ, 12वां टर्म बताओ, 25वां टर्म बताओ, 40वां टर्म बताओ, इसकी बहन के डिंग डिंग यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। समझ में आया? किसी को दर्द हुआ क्या? अगला क्वेश्चन अपने से करोगे? दू, चलो नोट करो फटाफट। टीट लो भैया, अगला क्वेश्चन बोर्ड का मजाक देख लो। मजाक करता है यार बोर्ड, मजाक करता है भाई, क्या ही पूछेगा। देखो कह रहा फाइंड 25th टर्म, 25वां टर्म पूछ रहा है इस एपी का। बताओ मजाक नहीं कर रहा है, दादा की तरह तो बात कर रहा है। अभी जो दादा बात करके गए थे, कहते उनके मुंह पे हम लोग आंसर मारे थे। अब आज इधर देख लो, 25वां टर्म पूछ रहा भाई, हमसे पूछ रहा है 25वां टर्म, हम लोग से पूछ रहा है, अपन आरडीएक्सियन से। अबे इसकी बहन के डिंग डिंग, इधर आ जाओ। 25वां टर्म मतलब क्या? बताओ, बोलो फटाफट। हम लोग जानते हैं वी नो डैट। अब मैं पूरा सॉल्यूशन ही नहीं लिखूं, डायरेक्ट आंसर निकालूं? पूरा सॉल्यूशन लिखोगे वी नो डैट जनरल टर्म ये वो ले वो शी। समझ में आया? ठीक, 25वां टर्म मतलब n की जगह 25 लिख दो, इज इक्वल्स टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू में d। बस n की जगह 25 लिख दो। चलो a की वैल्यू बोल दो फटाफट, -5 प्लस 25 में से एक गया 24 इंटू डी की वैल्यू बोलो, डी की वैल्यू बोलो। अच्छा डी निकाल लेते हैं,
डी क्या होता है बताइए सर, T2 माइनस T1। चलो T2 कितना है बताओ, T2 कितना है बताओ। अरे सर बड़ा डर लग रहा है, देखो जब भी देख के डर लगे यार इसको इसमें से माइनस करेंगे बड़ा पंचायत लग रहा है, तो आसान वाला पकड़ लेना भाई। डी मतलब क्या होता है, किसी को भी पकड़ो उसके पहले वाले में को घटा दो। अब देखो T2 में से T1 घटाएंगे तो बहुत मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। आंसर आएगा लेकिन बड़ा पंचायत है यार। अच्छा देखो अगर मैं इसको पकड़ लूँ, इसको पकड़ के इसके पहले वाले को घटा दूँ तब तो मेरा काम बन जाएगा ना, है ना। ये कौन है बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा है ये, तो यहाँ T4 लिख दो और उसके पहले वाले में घटा दो T3। T4 क्या है बताओ, 5/2 माइनस T3 कितना है 0। 5/2 में से 0 गया 5/2 ही आएगा। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। इससे भी आंसर आएगा लेकिन पंचायत करना पड़ेगा, -5/2 फिर -5 ये वो ले वो शी, पंचायत हो जाएगा। मैंने एक बार देखा गौर से देखा यार, इसको इसमें से घटा देंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा, वही कर दिया मैंने। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, उड़ा के पटक दो यहाँ पे, डी की जगह 5/2 लिख दो बस। देखो काट दो इसको, 12 टाइम्स में कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो -5 प्लस 12 × 5 60, -5 और 60 55। इसकी बहन की डिंग डिंग। बताओ मजाक नहीं किया बोर्ड मजाक किया कि 2012 में क्वेश्चन, 2015 में क्वेश्चन पूछा है ये। अब 2015 में तुम होते तो क्या करते, हाँ आग बंद करके इसकी बहन की डिंग डिंग हो जाता। समझ में आया, फटाफट नोट कर लो यार। देखो ये गाली नहीं है, इसकी बहन की डिंग डिंग गाली, निंजा तोड़ी बोलता था यार अपना, नहीं देखते थे क्या बनारस वाला निंजा तोड़ी। ठीक है नोट कर लो फटाफट, ठीक समझ में आया। अगला क्वेश्चन लाया जाए इस पे, बस ऐसे ही मजाक करेगा बोर्ड और कुछ भी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लाते हैं। अच्छा एक बार देखो, एक ट्रिक देखो, एक ट्रिक देखो। अब ना अब हम लोग समझिए, कोई भी टर्म डी पूछेगा, कोई भी टर्म पूछेगा 14वां 12वां 13वां, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हाँ एग्जाम में लिखेंगे। मेरे को खट से अगर आंसर चाहिए तो क्या करूंगा, कोई मेरे से पूछ लेगा 14वां टर्म बताओ, तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, a + n - 1 d है वो, हाँ वो एग्जाम में लिखोगे, बोर्ड से एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अपने आप को अगर आंसर चाहिए क्लास में बताना कि हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, क्या करोगे, 14वां बोला है कुछ नहीं, एक कम करके लिख दो a + 13d। 14 पूछ रहा है, एक कम करके लिख दो 13d। समझ में आया। मैं अगर पूछ लूँ 10वां टर्म बताओ, कुछ नहीं आंख बंद करो, a + एक कम कर दो, 10 में से एक कम 9d, बस अब इसको सॉल्व कर दो। मैं पूछ लूँ तुमसे 50वां टर्म, कुछ नहीं भैया a + एक कम कर दो 49d। मैं पूछूं तुमसे 101वां टर्म, कुछ नहीं भैया a + एक कम कर दो 100d। समझ में आया, ठीक है। ये स्मार्ट बनने के लिए, हाँ फटाक से एक लड़की आएगी हमारे साथ चलेंगे क्या, बट पढ़ाई लिखाई पहले करूंगा मैं, ये सब काम नहीं करूंगा, ऐसे बोलना है एकदम, ठीक है। कहीं वो तुम्हें ना बोल दे, हाँ है लड़कियों, कहीं लड़कियां सोच रही हैं कौन जाएगा इसके पास, है ना भैया लड़की भी हार्ड है, कहीं तुम ना जाओ लड़की ना भगा दे तुम्हें, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, आगे समझ में, हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन आ जाए बोर्ड पे, टीट लो अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो और ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, पॉज करके ट्राई करो, कर लिए, आओ देखते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ये, है ना। अब एपी नहीं दिया हुआ है, उसका nth टर्म दे दिया भैया, मेरे को nth टर्म दे दिया मतलब सब दे दिया, n की वैल्यू रखो आ जाएगा, अरे यार जो n की वैल्यू दे दिया मतलब सब का सब दे दिया, अब बस तुम n की वैल्यू रखो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। मतलब देखो इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, अब लड़के पागल हो जाएंगे भैया कि एपी तो दिया ही नहीं सर, अभी एपी से क्या मतलब है, मेरे को मशीन दे दिया, nth टर्म दे दिया, मेरे को nth टर्म दे दिया मतलब सब दे दिया, बस n की वैल्यू रखो जो चाहिए वो मिल जाएगा। चलो आओ देखो, जैसे बोला क्या फर्स्ट टर्म बताइए, तो n की जगह 1 रख दो, वी हैव nth टर्म मतलब tn दिया हुआ है मेरे को, nth टर्म मतलब क्या होता है, tn दिया हुआ है, tn क्या है 5n - 2, मेरे को 1 फर्स्ट टर्म चाहिए ना, t1 की जगह n की जगह 1 डाल दो, तो t1 क्या हो जाएगा 5 × 1, n की जगह 1 डाल दिया -2, 5 × 1 = 5 - 2 मतलब 3। देखो फर्स्ट टर्म आ गया 3, समझ में आया, क्लियर है, फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक। अब मेरे से पूछा कॉमन डिफरेंस, अब फिर लड़के पागल भैया कॉमन डिफरेंस सर कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस के लिए तो दो हमें एपी देंगे आप, तब तो मैं निकालूंगा कि बाद वाले में से पहला ना माइनस कर दूंगा, एपी तो दिए ही नहीं यहाँ पे, अबे दिमाग तो लगा ले, पहला आ गया दूसरा भी निकाल लो तुम, n की जगह 2 रख के, फिर दूसरे में से पहला घटा देना। चलो आओ कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, t2 निकाल लो, t2 कैसे आएगा, n की जगह 2 रख दो, 5 × 2 - 2, n की जगह देखो 2 रख दिया मैंने, 5 × n था, 5 × 2 - 2, 5 × 2 = 10 - 2 मतलब 8, t2 कितना आ गया 8 आ गया।
अब डी निकाल लो, डी इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। T2 कितना है 8, T1 कितना है 3, 8 में 3 गया 5 सर, आ गया, कहानी खत्म। फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब भैया पूछ रहा है 19 टर्म, क्या सर फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 18d? नहीं भैया, Tn दिया हुआ है, बस n की जगह 19 डालो, आंसर खत्म, कहानी खत्म। T19 क्या हो जाएगा, n की जगह 19 डाल दो, 5 इंटू 19 माइनस 2, 19 5 जा 95 है ना, और माइनस 2 मतलब 93, और ये आंसर मेरा चमक गया, इसकी मैंने की डिंग डिंग। समझ में आया, क्लियर है? बताओ किसी को दर्द हुआ क्या? अबे nth टर्म अगर दे दिया मतलब सब दे दिया, घर दुआर जायदाद अपनी लड़की उसका लड़का सब दे दिया भाई, तुम्हें जाओ लेके। समझ में आया क्या? क्लियर है? नोट करो फटाफट, अगला क्वेश्चन लेकर आ जाए, नोट करो। टीट, चलो ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पॉज करके ट्राई करोगे क्या? पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, कर लिया ट्राई, देखा जाए। चलो, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है 5 9 13 14 17, ठीक। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म इज 81 है। जैसे मैं पूछूं अगर 2 4 6 8 10 12 14 डॉलर, ये एपी है मैं, ठीक। मैं पूछूं अगर तुमसे कि भैया कौन सा टर्म 10 है, बताओ इस एपी का कौन सा टर्म 10 है। देख लो, ये T1 है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, ये छठवां टर्म, ये सातवां टर्म। बताओ कौन सा टर्म 10 है। देखो 10 यही है ना, कौन सा टर्म है, पांचवा टर्म, तो बोल देंगे फिफ्थ टर्म इज 10, पांचवा टर्म 10 है। वही पूछ रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 81 है, कौन सा टर्म, पहला टर्म तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं होगा, पता नहीं कौन सा होगा। कैसे बताएंगे सर, मेरे को तो पता ही नहीं, ठीक, हमको पता ही नहीं कौन सा टर्म है। जब पता नहीं तो क्या करते हैं, जब मैथ में कुछ नहीं पता होता तो क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। भैया यहाँ पूछा कौन सा टर्म है, तो हमें पता ही नहीं, हम मान लेते हैं कि Tn टर्म है, अब n की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी होगा। समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा टर्म 81 है, मेरे को नहीं पता भाई, पता ही, हमें क्या पता कि हम भविष्यवाणी थोड़ी है, ठीक। हम क्या करेंगे, जैसे मैथ में सारे क्वेश्चन में एक्स मान लेते हैं, एपी का क्वेश्चन है पूछ रहा है कौन सा टर्म, तो हम Tn टर्म मान लेंगे, भैया Tn टर्म जो है वही 81 है। अब यहाँ Tn की n की वैल्यू निकाल लेंगे कौन सा टर्म है। समझ में आया? देखो दिखाता हूं मैं, देखो देखो फटाफट, है ना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेट मान लेंगे Tn टर्म इज 81, हमने मान लिया क्या, Tn टर्म जो n वाला टर्म है वही 81 है। चलो Tn टर्म हमने मान लिया क्या 81 है, बस अब फॉर्मूला लगा दो। Tn टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। इसकी वैल्यू कितनी है 81, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। चलो फॉर्मूला फटाफट वैल्यू रखो, a की जगह क्या रखेंगे फर्स्ट टर्म मतलब 5 प्लस n की जगह क्या रखेंगे, n ही तो बताना है हमें कि कौन सा टर्म है, तो n की जगह n ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बताओ, d कितना आएगा, इसमें इसको हटा दो, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होता है, d होता है, तो T2 कितना है 9, T1 कितना है 5 इक्वल्स टू डी, 9 में से 5 गया 4 इक्वल्स टू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, लिख दो इक्वल्स टू 81। अब बस इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू आ जाएगा, और सॉल्व करते हैं, ये 5 तो सही रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस 4 दिख रहा है इज इक्वल्स टू 81। चलो 5 में से 4 गया, 1 बचा, मतलब 4n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 81। मेरे को n निकालना है, तो n छोड़ के बाकी सबको उधर भेजो, पहले 1 उधर जाएगा, तो 4n इज इक्वल्स टू 81 माइनस 1, है ना, इधर आ जाओ भैया छाए में, 4n इज इक्वल्स टू 81 में से 1 गया 80, तो n इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई में, इधर गया डिवाइड में, 80/4 20 आ गया सर, n की वैल्यू 20 आ गई, मतलब 20वां टर्म 20th टर्म जो होगा इज 81 होगा। ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। समझ में आया? क्लियर है? बोलो फटाफट, कहीं दर्द हुआ? जब भी पूछे तुमसे कि कौन सा टर्म ये है, कौन सा टर्म वो, भैया हमें पता थोड़ी ना है, हम मान लेंगे कि nth टर्म है, अब n टर्म है मान लेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे n टर्म की वैल्यू। समझ में आया? क्लियर है? बहुत आसान है भाई, कहीं दर्द ही नहीं होगा तुम्हें चैप्टर में। बताओ क्लियर है? कहीं दर्द हुआ? तो आज हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, आज के लिए काफ़ी है। हमने क्या पढ़ा, एपी का, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एपी का हम लोग
डेफिनेशन पढ़े, पहले डेफिनेशन पे बेस पे क्वेश्चन किए, और चैप्टर में एंट्री किए हम लोग जनरल टर्म, और जनरल टर्म के क्वेश्चन धुआं धुआं कर दिए, है ना, धुआं धुआं कर दिए, मतलब क्वेश्चन बचे ही नहीं, कोई क्वेश्चन हमसे बचा ही नहीं। अभी 2-3 हार्ड क्वेश्चन भी है ना, जो थोड़ा लेवल बढ़ेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी तक के लिए काफ़ी है, ठीक। अब बताओ कहीं किसी को दर्द हुआ क्या? आज तुमने जो भी पढ़ा कहीं दर्द हुआ? हाँ, कहीं दर्द नहीं हुआ। एपी ऐसे ही है, मैं पूरा एपी ऐसे ही खत्म करा दूंगा, किसी को कहीं दर्द नहीं होगा। स्टूडेंट सारे मेरे बोले सर एपी 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 का वीडियो डालिए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। भैया लोग आराम कर दिया, आज रात की दवा दिया, सुबह आराम, ठीक। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके 1-2 हार्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे। हार्ड क्वेश्चन क्या सर, डर लगेगा क्या? अबे डर क्या, अभी तक डर लगा किसी क्वेश्चन में? नहीं ना, उसमें भी नहीं लगेगा। यही जनरल टर्म, यही दवा चलेगी टीएन वाला, उसका भी इलाज हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे कितने टर्म होते हैं एपी में, मिडिल टर्म, सारे अभी आगे टॉपिक्स आएंगे, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं वन शॉट की तरह नहीं डालूंगा भाई, है ना। बाकी सब कैसे डालें यूट्यूब पे मेरे को नहीं पता, हम लोग डीप में पढ़ेंगे, एकदम आसान से आराम आराम से एक क्वेश्चन की, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर आज कुछ भी समझ में आया हो दोस्त, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सर रोना शुरू कर दिया, अबे रो नहीं दिया मैं, सब्सक्राइब कर दे भाई, हाँ ठीक। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस करो, चलो ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।